हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपेंद्र मैथ में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन मुगल काल से रिलेटेड है और मुगल काल में आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट होता है और इससे कई क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि बहुत सारे शासक थे जो मुगल काल में प्रसिद्ध थे और सभी के सभी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी अपडेट दें आपको वो आप तक पहुँच जाए और सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि चैनल के बारे में अगर सभी को पता लगेगा तभी उनकी हेल्प हो पाएगी। कहीं न कहीं अगर उनकी थोड़ी-सी भी हेल्प हो पा रही है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो बीच में बोलना सही नहीं होता क्योंकि कंसंट्रेशन टूट जाता है या फिर दिमाग इधर-उधर हो जाता है। तो पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई। तो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने भाई-यार को जो भी रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सेशन स्पेशली रेलवे के एग्ज़ाम के लिए है और रेलवे का जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेईई सभी के लिए है। इसके अलावा जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टाइम ना ज़ाया करते हुए। पहला क्वेश्चन है, प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल डैश की आयु में 1994 में फरगाना की गद्दी पर बैठा। तो कौन-सी आयु थी उनकी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर यानी कि पोल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था जजिया। ठीक है, जजिया कर। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो बाबर का वास्तविक नाम है जहीर उद्दीन। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किमी उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को डैश को इब्राहिम लोदी से मिला था। तो ये डैश के स्थान पे क्या रहेगा? इसका राइट आंसर बनेगा 1526 में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ये लड़ा गया था 1526 में। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। 1526 का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है सबका आंसर 1526 ही। 3 क्वेश्चन हमने करा, तीनों का 1526 ही है, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका घुमा करके है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1526 में क्या-क्या हुआ था, किस तरीके से 1526 का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था हरियाणा में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो यहाँ पे मुगल सम्राटों के काल क्रम को दर्शाने का मतलब ये है कि इसमें कि कौन-सा सम्राट, फिर उसके बाद कौन-सा शासक था, फिर उसके बाद कौन-सा शासक था, ये जो सीरीज़ है ये हमें बतानी है। तो पहला चीज़ तो हम ये जान लेंगे कि जो बाबर था, ठीक है? बाबर से स्टार्ट होता है, बाबर से मुगल काल स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद बाबर का बेटा जो होता है वो होता है हुमायूँ, ठीक है? हुमायूँ, फिर हुमायूँ का जो बेटा होता है वो होता है अकबर। तो यहाँ तो बाबर या हुमायूँ नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ दिया है अकबर। तो हम अकबर से स्टार्ट कर लेते हैं,
ठीक है? इन तीनों में अकबर दिया है, पहला वाला तो गायब हो गया, ठीक है? अकबर के बाद फिर उसके बाद अकबर का बेटा जो होता है, अकबर का बेटा जो होता है वो होता है जहाँगीर, ठीक है? तो बाकी सबको छोड़ देते हैं, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अकबर का जो बेटा होता है वो जहाँगीर होता है और जहाँगीर का जो बेटा होता है शाहजहाँ होता है और शाहजहाँ का जो बेटा होता है औरंगज़ेब होता है। और ये ऐसा सुनने में आता है या फिर ऐसा है कि औरंगज़ेब जो होता है सबसे क्रूर सम्राट था। मतलब कि वो जो औरंगज़ेब था अपने भाइयों से ही या फिर अपने पिता को ही अ कई दिनों तक कह सकते हैं कारागार में रखा, ठीक है? तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे इससे मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन में हमसे मतलब है कि कालक्रम सही बताना है, तो अकबर, अकबर का बेटा जहाँगीर, फिर शाहजहाँ, औरंगज़ेब, डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टुलू-घमा क्या है? तो टुलू-घमा है ये एक बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध को जीतने के बाद। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। अभी हमने बताया कि जो बाबर का मुगल साम्राज्य का जो पहला शासक था वो बाबर था, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर का बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जो है वो अ, शाहजहाँ नहीं जहांगीर था, ठीक है? अकबर का बेटा जहांगीर था और जहांगीर का बेटा शाहजहाँ और शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, ठीक है? तो ये कालक्रम अगर हम याद रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो सकती हैं, ठीक है? खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। तो डैश के बीच लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था। तो उसने किया था 1519 में पहला आक्रमण भारत में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी बाबर के द्वारा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया। तो घाघरा का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था? तो ये इसका राइट आंसर होगा 1529 में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश के। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा है? तो यहाँ पे हमें बताना है, पहले तो हम अ, जो पहला शासक था उसके बाद धीरे-धीरे जो लास्ट शासक था वहाँ क्रम बताना था। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट शासक था मुगल साम्राज्य का उसके बाद जो पहला शासक था वो हमें बताना है, ठीक है? तो हमें तो पता है कि अकबर तो शुरुआत में आता है, ठीक है? तो ये ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब बी और सी में हमें बताना है क्योंकि लास्ट में अकबर है। अगर हमें सही क्रम पता है तो अकबर का बेटा कौन था? शाहजहाँ था और फिर शा अकबर के बाद जो आया वो शाहजहाँ था, ठीक है? और फिर शाहजहाँ के बाद कौन-सा आया? औरंगज़ेब आया, ठीक है? फिर उसके बाद आया बहादुर शाह द्वितीय। तो सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? अगर सही क्रम हमें पता होगा तो हम उल्टा क्रम भी पता लगा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मुगल साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हुमायूँ की मृत्यु कैसे हुई? यहाँ पे हुमायूँ की मृत्यु का जो होता है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हुमायूँ की मृत्यु मृत्यु कैसे हुई? तो
उसकी मृत्यु हुई थी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से और उसी ने लाइब्रेरी बनवाई थी जिसकी सीढ़ियों से गिर कर के उसकी मृत्यु हो गई। और सबसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे हार्ड वर्किंग जो सम्राट था मुगल काल में वो कौन था? तो वो भी उसका आंसर भी हुमायूँ ही बोला जाता है क्योंकि हुमायूँ जो थे, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग सम्राट थे। उनकी लाइफ़ में कभी मतलब कि आराम नहीं मिला, हमेशा उन्हें हार्ड वर्क ही करना पड़ा पूरी लाइफ़ में, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर पूछिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए रहने देते हैं, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।